नमस्कार दोस्तों, आज रस मंजरी के इस नए वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की एक छोटी पर काफ़ी गहरी कहानी बूढ़ी काकी। दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे और अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर पहुंचाएंगे। तो आइए सुनते हैं बूढ़ी काकी। एक थी बूढ़ी काकी, पोपला मुंह, चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियाँ, सिर पर सन जैसे सफ़ेद बाल, आंखें और हाथ पैर जवाब दे चुके थे। वह ज़मीन पर पड़ी रहती, घिसिट घिसिट कर चलती। उनके जीवन का तो सिर्फ एक ही मकसद था, भोजन करना। उठते बैठते हर समय वह खाने के बारे में ही सोचती। उनकी चटोरी जीभ हर वक्त लपलपाती रहती। भोजन समय पर ना मिले, कम रह जाए या जायकेदार ना हो तो उनका रूप देखने लायक होता। वह गला फाड़ कर चिल्लाती, खूब जोर जोर से रोती, घर वालों को कोसती। काकी के पति थे, बहुत समय पहले ही गुजर चुके थे। बच्चे भी छुटपन में ही भगवान को प्यारे हो गए। अपना कहने को सिर्फ एक भतीजा था, बुद्धिराम। बुढ़ापे में उसने अपनी जायदाद बुद्धिराम के नाम कर दी, उसके साथ रहने लगी। जायदाद नाम कराते समय तो बुद्धिराम ने काकी से खूब लंबे चौड़े वादे किए, पर जायदाद हाथ में आते ही वह बदल गया। अब बूढ़ी काकी को मुश्किल से भर पेट भोजन नसीब होता, वह भी रूखा सूखा। जबकि जायदाद से बुद्धिराम को अच्छी भली आमदनी थी। एक तो बुद्धिराम खुद बहुत कंजूस था, ऊपर से उसकी पत्नी रूपा नखरे वाली थी। उन दोनों के कारण काकी का जीवन नर्क हो चुका था। बुद्धिराम काकी के भोजन में भी कंजूसी करता, रूपा काकी को खूब जली कटी सुनाती, समय पर खाना तक नहीं देती। माँ बाप की देखा देखी बच्चे भी काकी को परेशान करते। बड़का उन पर पानी का कुल्ला फेंकता तो छुटका चकोटी काट कर भाग जाता। काकी परेशान होकर बच्चों को खूब गालियाँ देती, उन्हें खूब कोसती। फिर रूपा धमकती, बच्चों की तरफदारी करती, काकी को बूढ़ा भला कहती। पूरे घर में अगर किसी को काकी से लगाव था तो वह थी लाडली, बुद्धिराम की सबसे छोटी बेटी। लाडली रोज़ काकी के पास आकर बैठती, उनसे बातें करती, अपने हिस्से की चीज़ उनसे मिल बांट कर खाती, उनके लिए खाना लेकर आती। माँ नाराज़ होती तो भी अपना खाना काकी को खिला देती। सच में काकी को लाडली का बहुत सहारा था। उन्हीं दिनों बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम की शादी पक्की हुई। उसका तिलक आया था। घर में खूब चहल पहल थी, हर तरफ खुशी का माहौल था। महिलाएं गीत गा रही थी, शहनाइयाँ बज रही थी। गांव के बूढ़े बच्चे सब मग्न थे। मेहमानों की खूब खातिर हो रही थी। उनके लिए तरह तरह के पकवान बने थे, पूरी, कचौड़ी, मसालेदार सब्जियां, तरह तरह की मिठाइयों का इंतज़ाम था। पूरे वातावरण में सुगंध फैली हुई थी। रूपा मेहमानों की व्यवस्था में लगी थी। बुद्धिराम से लेकर बच्चे तक सब काम में लगे थे, पर बूढ़ी काकी को चैन नहीं था। पकवानों की गंध ने उनका हाल बेहाल कर रखा था। वह बार बार अपने होठों पर जीभ फेरती, उनके मुख में बार बार पानी आ रहा था। आहा, कितनी जायकेदार पूड़ियाँ होंगी, सब्जी भी खूब मसालेदार होंगी, मिठाइयों का तो जवाब ही नहीं होगा। यह जायकेदार भोजन जल्दी मिल जाता तो बढ़िया रहता। सोच सोचकर काकी परेशान थी। उन्हें भोजन का इंतज़ार करने में काफ़ी देर हो गई।
कोई भोजन देने ही नहीं आया। छुटकी लाडली भी नहीं आई। तब काकी का माथा ठनका। उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भोजन ही ना मिले, घर वाले मुझे भूल जाएं, कहीं सब खाना खाकर चले जाएं और उनके लिए कुछ ना बचे। हे भगवान, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? सोच सोच कर काकी को रोना आने लगा, पर वे रूपा के डर से चुप रहीं। काकी को भोजन का इंतज़ार करते करते काफ़ी देर हो गई, पर कोई भोजन लेकर नहीं आया। उनसे जब नहीं रहा गया तो हिम्मत कर कर कढ़ाई के पास जा पहुंची। वहीं बैठकर वे पकवान की खुशबू लेने लगी। रूपा उस समय घर के कामों में लगी थी। कभी वह हलवाई को सामान देती, कभी भाट का हिसाब करती। एक तो भयानक गर्मी, ऊपर से ये भागा दौड़ी, थकान के मारे उसका बुरा हाल था। उसके पास बैठने की फुर्सत कहाँ थी। ऐसे में जब उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखा तो आग बबूला हो उठी। गुस्से के कारण उसका तन जल उठा। वह चीख कर बोली, आग लगे ऐसे पेट में, पेट है या भाड़? अभी मेहमानों ने खाना नहीं खाया और यह बुढ़िया खाने आदम की। ऐसी जीभ जल जाए तो अच्छा है, बुढ़िया डायन है, हमारा अपमान कराने पर तुली है। इतना कहकर भी उसे संतोष नहीं हुआ। वह काकी पर झपटी, उन्हें धकेलती हुई उनकी कोठरी में छोड़ आई। बूढ़ी काकी रूपा के इस बर्ताव से सन्न रह गई। एक भी शब्द नहीं बोली, बिल्कुल चुप होकर अपनी कोठरी में लेटी रही। उन्हें रह रहकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। हाय, उन्होंने इतनी जल्दबाजी क्यों की? मेहमानों से पहले उन्हें भोजन कैसे मिल जाता? काश वे थोड़ा और सब्र करती, सबके सामने अपमान तो नहीं होता। पता नहीं अब क्या करेगी रूपा। कहीं रूपा ने नाराज़ होकर खाना नहीं दिया तो क्या होगा? यह सोचकर उसे रोना आने लगा। उधर कुछ ही देर में भोजन तैयार हो गया। आंगन में पतले बिछ गई। मेहमान खाना खाने लगे। औरतों ने गीत गाने शुरू कर दिए। मेहमानों की एक पंगत खाना खाकर जाती, सेवक सफाई करते, उसके बाद दूसरी पंगत आकर बैठ जाती। पूरी सब्जी की सुगंध पूरे वातावरण में फैली थी। यही सुगंध कोठरी में बैठी काकी को बेचैन कर रही थी। वह बुलावे का इंतज़ार कर रही थी। उनका मन आंगन में ही पड़ा रहता। वह सोच रही थी, अब पतले बिछ रही होंगी, अब मेहमान पंगत में बैठे होंगे, उन्हें अब जायकेदार पूरी कचौरी परोसी जा रही होगी। आहा, सब्जी का स्वाद कितना बढ़िया होगा, मिठाई भी खूब अच्छी होगी। सोचते सोचते उन्हें काफ़ी देर हो गई, पर उन्हें बुलाने कोई नहीं आया। हार कर वे एक गीत गाने लगी। गाते गाते भी काफ़ी समय हो गया, पर उनके कमरे में कोई नहीं आया। उन्हें लगा कहीं ऐसा ना हो कि घर वाले उन्हें भूल जाएं। मेहमान के चक्कर में कहीं उन्हें काकी की याद ही ना रहे। यह सोचकर उन्हें डर लगा। हाय, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? ना बना, इतने समय बाद तो जायकेदार खाना मिल रहा है, वो भी छूट जाएगा। नहीं, वह ऐसे नहीं होने देगी, भोजन तो करके रहेंगी। यह सोचकर काकी ने अपना जी कड़ा किया और धीमे धीमे आंगन की ओर चल पड़ी। उस समय आंगन में मेहमान भोजन कर रहे थे। परोसने वाले जिद करके भोजन परोस रहे थे। मेहमानों के मना करने पर भी उनकी पत्तल में पूरी रख देते। मेहमान भी जमकर भोजन कर रहे थे। अचानक रंग में भंग पड़ गया। बूढ़ी काकी को आते देख शोर मच गया। कोई चिल्लाया, अरे देखो देखो, ये बुढ़िया कहाँ से चली आ गई? पता नहीं कौन है, भिखारिन लगती है, देखो कहीं किसी को छू ना दे। बुद्धिराम ने काकी को देखा। गुस्से में वे तिलमिला उठे। उनकी हाथ में पूरियों की थाल थी। थाल जमीन पर पटक दी। तेजी से काकी की ओर झपटे, उनके दोनों पैर पकड़े और घसीटते हुए उन्हें उनकी कोठरी में पहुंचाए। काकी कुछ बोल भी नहीं पाई। वह काकी देर तक ठगी सी बैठी रही। स्वादिष्ट भोजन की उनकी आशा धूल में मिल गई। उधर मेहमानों ने भोजन किया।
फिर घर वालों ने खाना खाया, नौकर चाकर तक खा चुके, काकी को बुलाने कोई नहीं आया। बुद्धिराम और रूपा ने काकी को उनकी गलती के लिए दंड दिया। उन्होंने सबसे कह दिया कि काकी को खाना कोई नहीं देगा। वे दोनों काकी को सबक सिखाना चाहते थे। रात के 11 बज गए। काकी उसी प्रकार भूखी प्यासी अपनी कोठरी में लेटी रही। कुछ देर बाद लाडली काकी के पास छिप कर आई। उसने काकी के लिए कुछ पूरी सब्जी अपनी में से छिपा कर रखी थी। अपनी वह पिटारी उठाई और काकी के पास पहुंची। उस समय काकी निराशा में डूबी हुई थी। उन्हें पक्का यकीन था कि अब उन्हें भोजन नहीं मिलेगा। वे रह रहकर खुद को कोस रही थी कि उन्होंने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई। कुछ देर सब्र कर लेती तो भोजन भी मिलता और अपमान भी ना होता। काकी को बुद्धिराम और रूपा पर भी गुस्सा था। वे उनका इतना अपमान कर चुके, सबके सामने गालियां दे चुके, धुतकार चुके, इसके बाद कम से कम भोजन तो दे देते। हाय, इतनी जायकेदार पूरी कचौरी हाथ से निकल गई। वह सोच सोच कर दुखी हो रही थी कि लाडली आ पहुंची। बोली, काकी उठो, मैं तुम्हारे लिए पूरी लाई हूँ, जल्दी खा लो। लाडली की आवाज़ सुनकर काकी फट से उठ उठी। पूरियों की गंध ने उन्हें बेचैन कर दिया। उन्होंने पूछा, क्यों लाडली, ये पूरी तेरी अम्मा ने दी है? लाडली बोली, नहीं काकी, ये तो मेरे हिस्से की है, खा लो। काकी पूरियां पर टूट पड़ी। कुछ ही देर में पूरियां खत्म हो गई, पर काकी की भूख शांत नहीं हुई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया क्या? काकी बोली, नहीं बेटा, ये तो थोड़ी सी थी, तू ऐसा कर, अपनी में से मांग ला। लाडली घबरा कर बोली, ना बाबा ना, अम्मा तो सो रही है, जगाऊंगी तो मारेगी। अब काकी को चैन कहाँ। पूरियों ने उनकी भूख और बढ़ा दी। उनकी हालत खराब थी। बार बार होंठ चाटती, चटकारे लेती, जबान से लार टपक रही थी। उनसे रहा नहीं गया। वह लाडली से बोली, तू मुझे वहाँ ले चल जहाँ मेहमानों ने भोजन किया है। लाडली को कुछ समझ में तो नहीं आया, पर उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें जूठी पतलों के पास ले गई। देखकर वह दंग रह गई कि काकी उन पतलों का बचा खाना चटकारे लेकर खाने लगी। कभी वह जूठी पतलों में से पूरी उठाती, कभी सब्जी, कभी रायता, इन सब को जल्दी जल्दी खाने लगी। उस समय उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, ना जूठा खाने के पाप की, ना किसी अपमान की। उनकी चिंता थी तो बस एक, कि किसी तरह पेट भर जाए। उन्हें लग तो रहा था कि मैं गलत काम कर रही हूँ, पर जीभ के स्वाद ने उन्हें कुछ भी सोचने से रोक रखा था। वे मज़े से चटकारे लेकर जूठी पतले चाट रही थी। तभी रूपा की आँख खुली। उसने टटोल कर देखा तो लाडली उसके पास नहीं थी। वह लाडली को देखने आंगन में आई, सन्न रह गई। सामने बूढ़ी काकी जूठी पतलों से भोजन बिन बिन कर खा रही थी। रूपा का कलेजा दहल गया। उसने सोचा, हे भगवान, कैसा अनर्थ हो गया। ब्राह्मणी जूठी पत्तल चाटे, वो भी मेरी गलती के कारण। इस पाप के कारण तो मुझे ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे माफ़ करना, इस अनर्थ का दंड मुझे मत देना, मेरे बच्चों पर दया करना, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। हाय, जिस जायदाद से इतनी आमदनी हो रही है, उसकी मालकिन की ऐसी दुर्गति, प्रभु मेरी गलती क्षमा करना। यह कहकर रूपा ने दिया जलाया, भंडार में जाकर थाली तैयार की, उसमें पूरी, कचौरी, रायता, मिठाई सब रखा। फिर काकी के पास जाकर बोली, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे माफ़ कर दो। ईश्वर से प्रार्थना करना कि वह मेरी गलती का दंड ना दे, मुझे क्षमा कर दें। बूढ़ी काकी ने रूपा की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। थाली देखते ही वह उस पर टूट पड़ी। सब कुछ भूल वह भोजन का स्वाद लेने लगी। रूपा शांति से काकी को खाना खाते देखने लगी।